जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। ये हमारे घर की काली पूजा का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माँ का दशहरा पूजा, हल्दी के पानी में माँ के दर्शन कराएंगे और माँ का जो विसर्जन प्रक्रिया है वो भी आपको दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखें, आपको ज़रूर आनंद आएगा। है तो ये द्वितीया की तिथि, लेकिन इसको दशहरा पूजा कहा जाता है। और द्वितीया की तिथि जो है दिन में 2:26 के बाद लग रहा है, तो पूजा थोड़ी देर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले भोग की प्रिपरेशन होगी। अमावस्या और प्रतिपद में जो भोग लगा था वो भोग तो लगेगा ही, लेकिन उसको छोड़ के और भी भोग लगेंगे जो दशहरा पूजा में लगते हैं। उसमें है मोंडा, खीरी, चूड़ा चौकटा और सिद्धि। खीर बनेगी, मोंडा पिठा भी चावल से बनेगा, और चूड़ा चकटा जो है उसमें पोहा, दही, छेना, गुड़, मिठाई ये और केला ये सब डाल के उसको एक अच्छी तरीके से मसला जाएगा, वो एक भोग होगा। और उसके साथ फिश भी दी जाएगी और उसके साथ सिद्धि भी दी जाएगी। तो सिद्धि क्या होता है, चलिए देखते हैं। माँ काली पूजा के आखिरी दिन एक विशेष भोग दिया जाता है, खासकर महादेव को दिया जाता है, जिसको कहा जाता है सिद्धि, जिसमें पान, सुपारी, इलायची और लौंग को कूटा जाता है, उसको दिया जाता है और उसके साथ भांग और काली मिर्च को पीस कर दिया जाता है। क्योंकि हम अपने घर में महादेव को जमाता के रूप में पूजा करते हैं, तो उनका जो प्रिय भोग है हम उनको आखिरी दिन समर्पण करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पान कूट रही हूँ, जिसमें पान के साथ सुपारी, लौंग और इलायची भी है। इन सबको मिला के एक ही पान कूटा जाता है। और ये जो पान अभी हम कूट रहे हैं ये तो दशहरा की पूजा में भोग लगेगा ही, लेकिन माँ का जब विसर्जन प्रक्रिया होती है, जिसको कि आय पुना कहा जाता है, आखिर में होता है, उसमें भी हमें ये कुटा हुआ पान चाहिए। लेकिन भांग उसमें नहीं लगेगा, सिर्फ ये कुटा हुआ पान तब लगेगा, भोग में लगेगा। और माँ की आखिर में जो विसर्जन प्रक्रिया होती है उसमें भी ये पान लगेगा, क्योंकि ये पान खिला के ही माँ को और महादेव को विदाई दी जाएगी, ताकि अगले साल वो जल्दी जल्दी आ सके हमारे घर में वापस। और हमारे घर की जो पूजा है वो श्रद्धा भाव की पूजा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवान को किस भाव से पुकारते हैं, किस भाव से पूजा करते हैं। भक्ति का भाव भी होता है, श्रद्धा का भाव भी होता है। श्रद्धा होगी तो भक्ति अपने आप चली आएगी। तो हमारे घर में जो पूजा का जो भाव है वो श्रद्धा है, इसलिए हम भगवान को अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो अभी ये पान हमने कूट लिया है, तो अभी ये है भांग, और इसके साथ काली मिर्च डाल के इसको पीसा जाएगा और ये महादेव के पास भोग लगेगा। और ये दोनों चीज़ें पत्थर के बर्तन में दी जाएंगी, ये ग्लास में दिया जाएगा, और जो पान हमने कूटा है वो पत्थर के बॉल में दी जाती है। तो अभी काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पीसेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। अब ये बनके तैयार हो गया है, तो बाकी भोग के साथ मैं अभी इसको मंदिर में भेज दूंगी। और ये सब पत्थर के बर्तन हैं, इसी में ही जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े साइज का बहुत सारे पत्थर के बर्तन हैं। पहले ज़माने में बेल मेटल के बर्तन के साथ पत्थर के बर्तनों का बहुत इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन ध्यान में रखना होता है ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्थर के बर्तन टूटना अच्छा नहीं होता। फिर भी पत्थर के बर्तन यूज़ करना शुभ है, तो हम इसमें अपने भोग सामग्री रख रहे हैं। यहाँ पर हम अपने काली पूजा के पहले वीडियो का एक क्लिप लगा रहे हैं, क्योंकि इसी वीडियो से, इसी क्लिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो एक हमारे भाई हैं बांग्लादेश में, वो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये जो दीपावली है अगर पहले से सजा के रख लेते तो जो कुछ दिए यहाँ पर नहीं जले हैं तो वो अच्छे से जल जाता। तो अभी हम आपको बताएंगे कि हम ये दिया पहले से सजा के क्यों नहीं रख सकते। ये जो दिया है ये माँ काली की पूजा की पहले दिन दी जाती है और माँ दुर्गा पूजा के पहले दिन दी जाती है, और ये बंगाली पूजा में ही दिया जाता है। इसको कहा जाता है दीपावली, और ये मुख्यतः माँ को बलि समर्पण होने के बाद दी जाती है। जब माँ को बलि दी जाती है वो बलि माँ को शांत करने के लिए दी जाती है। और जब जो भी हम बलि देते हैं, हम तो हमारे घर में आशगौड़ की बलि देते हैं, तो जो वो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में माँ और जो समर्पण हुआ, जो वो आश गौड़ है, जो पेठा है, उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए।
जो भी उसके बीच में आएगा वो मारा अर्थात अशुद्ध हो जाएगा। और ये जो दीपाली है ये माँ के सामने समर्पण की जाती है। और ये देखिए जो कपड़ा उन्होंने लगा के रखा है, बलि समर्पण होने के बाद तुरंत एक कपड़ा उठा दिया गया है माँ के चेहरे के सामने। उसके बाद यहाँ पर जल छींटा लगाया गया है, उस जगह को शुद्ध किया गया है। उसके बाद बड़े बड़े केले के पत्ते बिछाकर उसके ऊपर ये दीपाली लगा गया है, क्योंकि इस दीपाली का भी संस्कार होना है मंत्रोच्चार के साथ, उसके लिए टाइम लगता है। और माँ को ये दीपाली तभी समर्पण की जाएगी जब ये संस्कार होने के बाद पहली आरती मंदिर में उठेगी। ये देखिए यहाँ पर पहली आरती उठ चुकी है। और ये पहली आरती उठने के बाद जो माँ के सामने कपड़ा लगाया गया है उसको नीचे किया जाएगा और माँ को ये समर्पण किया जाएगा। और ये झूना जो डाला जा रहा है ये माँ का अति प्रिय है और माँ को खुश करने के लिए ये दिया जाता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि जो उत्सर्ग हमने माँ को किया है आशगढ़ बलि के रूप में, उसके बीच में और माँ के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। जो भी आएगा वो अशुद्ध होगा। तो दीपाली हम सजा के पहले नहीं रख सकते। और जो भी आपको दिया दिख रहा है कि जल नहीं रहा, सारे बातियों को जलाकर उन 112 दीपों के ऊपर दिया जाता है। हाँ, उसमें कोई उसी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई बुझ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जलाकर उस दिए के ऊपर उस बाती को रखा गया है तो उसके बाद उसका संस्कार होता है, तो वो भी 112 दिया में ही जाएगा। क्योंकि उस दिए का संस्कार करना है, उसके बाद जाके पहले आरती उठाना है, पहले आरती उठाने के बाद ही माँ को झूना समर्पित होगा। तो उस प्रक्रिया में टाइम लगता है और सारी दिए ना बुझ जाए, इसीलिए बहुत ही जल्दी उसको सजाना होता है, उसका संस्कार करना होता है। उसके बाद पहला आरती उठा के माँ को उसको समर्पण भी करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम उसको सजा के क्यों नहीं रख सकते। तो अभी मंदिर में दशहरा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि द्वितीया की तिथि जो है वो 2:26 के बाद आई है। तो 2:26 तक प्रतिपदा की तिथि थी और अभी द्वितीया की तिथि शुरू हुई है। तो अभी द्वितीया की पूजा, जो कि दशहरा पूजा के नाम से हमारे घर में पूजा होती है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी ये जो माँ के सामने आप खड्ग देख रहे हैं, इसमें से कई 200, 250 या फिर 300 साल पुराने हैं। मतलब बहुत पुराने टाइम से खड्ग हैं, जो कि माँ की उत्सर्ग के काम में नियोजित होता था। अभी तो नया खड्ग है, वो भी तकरीबन 40-50 साल पुराना है। अभी जिसमें उत्सर्ग किया जाता है तो वो 40-50 साल पुराना है। लेकिन यहाँ पर बहुत पुराने से जो खड्ग है ना, वो भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो यहाँ पर पूजा अभी शुरू हुई है, 1-2 घंटे में समापन हो जाएगी। उसके बाद एक थाली में ये सारे खड्ग और जो महादीप है, जो 3 दिन से जल रही है अखंड दीप, उसको दूसरे थाली में रखकर हमारे घर के अंदर लिया जाएगा। जो मिट्टी का घर है हमारा, जिसमें हमारी महालक्ष्मी जी बैठती हैं और वो हमारे पुराने घर का हिस्सा है, अभी तक तोड़ा नहीं गया है। इतना लगाव है हमको उससे, तो हमने तोड़ा नहीं उसको। वहीं पर रहेगा खड्ग और महादीप। और ये है मंडा पीठा। सबसे पहले जो मंडा पीठा बनता है, जो माँ के पास भोग लगेगा, जगन्नाथ जी के पास भोग लगेगा, लेकिन उसके बाद जो बनेगा उसको बांटने के लिए बनाया जाएगा।
और ये है दशहरा का भोग मंडा पीठा। और बड़ी सी हांडी में खीर बनाई गई है। उसके पास जो बड़ा सा पत्थर सा बाउल है उसमें पोहा, जिसको कि चूड़ा चट्टा बनाया जाएगा, उसमें पोहा, केला, गुड़, नारियल, मिठाई सब कुछ उसमें देके वहाँ पर रखा गया है। पूरी और फल और लड्डू वो तो अलग से है ही, वो डेली का भोग है, लेकिन दशहरा का भोग ये है। ओम विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चितं पुण्यं भवतु ते सर्वं तत्प्रसादात् महेश्वरी ओम अर्घ्यं पुष्पं च नैवेद्यं माल्यं मलयवासिनी गृहाण वरदेवी कल्याणं कुर्मे सदा ओम गृहतुम शारदीं पूजां भक्तमंडल संस्थितां चंडिकेत्वां नमामद्य स्वयं अर्घ्यादि विद्यतां ओम राज्यं तस्य प्रतिष्ठां च लक्ष्मीतस्य तदाशिरा प्रभुतं तस्य सामर्थ्य यस्वत्तं मस्तकोपरि मुनिबीर्जो निर्गुण पापी सत्याचार विवर्जित नरपुरुष आज हमारे घर के महिलाओं को कांसाड़ घंट बजाने का मौका मिला है, क्योंकि सारे बच्चे जिन्होंने व्रत नहीं किया है वो खाने के लिए बैठ गए हैं। तो अभी आरती होगी तो आरती में कांसाड़ बजाना होता है, तो घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने एक एक कांसाड़ पकड़ लिया है और सब बजा रहे हैं। ये भी एक मौका है, हमको मिलता है कभी कभी। दशहरा की आरती में जौय आरती नहीं होती और झाड़ आरती नहीं होती, सिर्फ बाती की आरती होती है, कपूर की आरती होती है, बेलपत्र समर्पण होता है और चामर की सेवा होती है। तो ये है दशहरा का भोग। यहाँ पर मच्छी की भाजी रखी गई है और ये मोंडा पिठा है, ये खीर है और उसके साइड में पत्थर की जो बाउल है बड़ा सा, उसमें पोहा है, ये लड्डू है, मिठाई है, रसगुल्ला है, स्टीम है और ये फिश की भाजी है। और शायद किसी ने भोग दिया है नारियल का। ये देखिए, ये जो नारियल किसी ने दिया है भोग लगाने के लिए, केला नारियल, वो दूसरों का भोग है, किसी ने दिया है माँ के पास, वो उसके घर में चला जाएगा। तो ये है दशहरा का भोग। तो अभी पूजा का आखिरी पड़ाव है और इस प्रक्रिया के बाद जो खड्ग है और महादीप है ये घर के अंदर चला जाएगा। तो मंदिर के अंदर जो माँ की पूजा है उसकी परिसमाप्ति हो चुकी है।
के अंदर आ रहा है। ये हमारे मिट्टी के घर का पार्ट है, जो हमारे घर का आधा हिस्सा है, जो पुराने हमारे खानदानी घर है उसका हिस्सा है। पहले ही हमारा घर हुआ करता था, इसमें धान वगैरह रहते थे। तो अभी यहाँ पर हमारे महालक्ष्मी जी बैठती हैं और काली पूजा में महादीप और खड़ यहाँ पर रहता है। ये भंडार घर बनता है, जो भी भंडार घर बनता है भंडार घर के अंदर ही वो खड़ को और महादीप रखा जाता है। और यहाँ पर साफ सफाई हो गई है, पोछा लगा दिया गया है। तो यहाँ पर खड़ और महादीप जो है ये रखा जाएगा। यहाँ पर खड्ग और महादीप रखा गया है, लेकिन खड्ग और महादीप आने से पहले यहाँ पर धूप और दीप लगाया गया है। और ये महादीप जो है वो अखंड होता है, जब से घट स्थापन होता है तब से लेकर खड्ग के घर में आने तक उस समय तक जलता रहता है। उसके बाद जितना समय तक जले, लेकिन ये अखंड दीप होता है। और सरसों के तेल में ये दिया जलता है, उसके साथ साथ घी का भी दिया लगाया जाता है। और जो एक पुराना दिया है, पता नहीं वो कितने 100 साल पुराना है, लेकिन वो भी जलता है। और मिट्टी उठाने से लेकर पूजा तक हर वक्त वो दिया माँ के पास होता है। तो पूजा तो समाप्त हो गई है, माँ का घट का विसर्जन भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक प्रक्रिया हमारे घर में होती है, हल्दी के जल में माँ की प्रतिछवि देखना। ये जो होम कुंड है जहाँ पर होम हुआ था, उसके ऊपर एक बड़ी सी बेल मेटल की थाली में हल्दी का जल रखा जाता है और उसके ऊपर माँ की प्रतिछवि दिखाई जाती है। आई होप ये प्रतिछवि आपको दिख रही हो, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है, सौभाग्यशाली माना जाता है माँ को इस हल्दी के पानी में देखना। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। आई होप आपको ठीक ठाक माँ का ये चेहरा इस हल्दी के पानी में दिख जाए और महादेव के साथ दिख जाए। मंदिर के अंदर अभी माँ की पूजा समाप्त हो चुकी है और इस 3 दिन हमारे घर में बहुत मस्ती मजाक होता है। यस तो मुँह उठुची ना समस्त मुँह उठुची बस अरे फोटो उठा हाँ सेटा फोटो এটা ছোট কর টিকে হ্যাঁ হ্যালো আরে পাখু যা এই পছরে রো পছরে हेलो 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 राधिका है राधिका मान ये कोइला राधिका उठिले छड़ा दादा फटो उठे दीदी चाटा छड़ा देखो हाँ चल थो वीडियो है अब ये वाइन और ग्रीन कलर की साड़ी जो पहनी है वो मेरी बड़ी जेठानी है, हमारे बड़े ससुर जी की बहू, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमारे घर की बड़ी बहू वो है। और जो पर्पल कलर की साड़ी में है वो मेरी छोटी जेठानी है, लेकिन मेरे ससुर जी की वो बड़ी बहू हैं। तो दोनों जेठानियां हैं और हम घर की 3 बहुएं हैं और हम तीनों का काम अलग अलग होता है पूजा में। और ये बाईं तरफ ये मेरी मझली ननद है। काली पूजा में हमारे घर में बहुत मस्ती होती है, हमारे घर के लोग हैं ही ऐसे, बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। और हमारे घर के ये सारे बच्चे हैं, मतलब यहाँ पर मेरी भांजियाँ हैं, मेरे भांजे हैं। और ये जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है उस भांजी की शादी अभी नई हुई है, 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई है, तो वो भी आई हुई है। और ये उनका छोटा सा बेबी है जिसने बिल्कुल आते ही घर को सर पे उठा लिया है। सब कोई उसके पीछे है, हर किसी को उसको गोद में लेना है। हमारी प्यारी सी क्यूटी पाई है वो। और ये हैं हमारे जो भांजी, उनके हस्बैंड काफ़ी मिलनसार हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। पहली बार आए हैं घर में माँ काली के दर्शन करने के लिए, लेकिन उनके घर में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से होता है। तो अभी माँ की विदाई की बेला आ गई है, तो माँ का बोरन होगा, तो ये माँ का बोरन डाला है। और इसमें बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं। ये चावल है, यहाँ पर गोविंद भोग चावल जो अष्टमंगला के दिन खीर होगी। ये दिया है, इसको जला के इसके ऊपर रखा जाएगा। और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का है। यहाँ पर कच्चा केला, पका हुआ केला, श्रृंगार का सारा सामान, त्रिफला, सुपारी, पान, जल, शंख, मिरर, कॉम, धागा। और ये चांदी के सिक्के के ऊपर गणपति जो लक्ष्मी जी की प्रतिछवि होती है वो होता है।
एक लड्डू है और सुबह जो पान हमने कूटा था वो दिया जाएगा, सिंदूर दिया जाएगा और एक कलश में हल्दी वाला पानी दिया जाएगा। और ये यहाँ पर हम बोरनडाला सजा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग तरीके से होता है। कोई कूला में लेके जाता है, बंगाली कूला जो होता है उसमें बोरनडाला सजाया जाता है। हमारे घर में तो इस तरीके से सजाया जाता है और बहुत सारे घर में लोग थाल में भी बोरनडाला बना के लेके जाते हैं। और हमारे घर में इसको उथन डाला बोला जाता है। तो उथन डाला जो कि बरन डाला है, अभी हम इसको सर में लेंगे। जो शादीशुदा औरतें हैं उसको सर में हमारे देंगे। हमारी शादी के बाद हम ये विधि निभा रहे हैं, लेकिन हमारी शादी से पहले हमारी जो छोटी जेठानी है वो ये विधि निभाती आ रही थी। और ये जो लाल साड़ी पहने हैं वो मेरी छोटी जेठानी की बड़ी बहन है। उथन डाला या फिर बोरन डाला को सर पर रखकर प्रदक्षिणा की जाती है 7 बार माँ की। और जो भी औरतें इसमें शामिल होती हैं सब मेरे पीछे पीछे माँ की प्रदक्षिणा करते हैं। अभी सबसे पहले भगवान जी का पैर धोया जाएगा सादे जल से। हल्दी वाला जल से भी पैर धोया जाएगा, लेकिन बाद में सबसे पहले सादे जल से पैर धोया जाएगा। और उसके बाद जो भी सामग्री है, त्रिफला है, सुपारी है, पान है, कच्चा केला है, पका केला है, सबको उल्टे हाथ से दूसरी तरफ फेंका जाता है माँ की बंदापना करने के बाद। तो अभी माँ काली और महादेव को लड्डू खिलाया जाएगा। तो सबसे पहले लड्डू महादेव को खिलाया जाएगा, सबसे पहले पान भी महादेव को खिलाया जाएगा। और जो भी खिलाई जाएगी सबसे पहले महादेव को और उसके बाद माँ काली को।
उसके बाद महादेव और माँ काली दोनों का मुंह धोया जाएगा पानी से और उसके बाद आंचल से उनका मुंह पोंछा जाएगा। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था हमारे घर में श्रद्धा की पूजा है, भक्ति की पूजा तो है ही क्योंकि तंत्र पूजा है, लेकिन श्रद्धा की पूजा ज़्यादा है। इसलिए हमारे जो देवी देवता हैं वो हमारे घर के सदस्य हैं, तो उनकी अभ्यर्थना भी उसी हिसाब से हम करते हैं। अभी आखिर में महादेव को पान खिलाया जा रहा है, उसके बाद माँ काली को पान खिलाया जाएगा। ये वही पान है जो सुबह मैंने कूटा था इलायची, लौंग और सुपारी के साथ। भोग भी हो चुका है ये दशमी के भोग के साथ, और इसी को ही माँ को खिलाया जाता है और महादेव को खिलाया जाता है। और इसके बाद हल्दी वाले पानी में महादेव का पैर धोया जाएगा और माँ का भी पैर धोया जाएगा। अभी सारी औरतें मिलकर माँ का बंदापना करेंगे। आरती तो ब्राह्मण करेगा बाद में, लेकिन ये बंदापना जो औरतें होती हैं जो परिक्रमा करती हैं, आयपना में शामिल होती हैं, वो ये आरती बंदापना करती हैं। और यहाँ पर बंगाली महिलाएं तो है ही और उड़िया महिलाएं भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार इच्छा जताई थी इसमें शामिल होने के लिए, तो हमने उनको भी निमंत्रण दिया है आके शामिल होने के लिए। क्योंकि माँ तो माँ है, वो सबकी होती हैं, और यहाँ पर हमारे माँ काली को बहुत भक्ति के साथ लोग मानते हैं, तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो हमने निमंत्रण दिया, तो बहुत सारी महिलाएं आई हैं शामिल होने के लिए।
अभी कनकांजलि चावल दिया जाएगा। माँ का जो हाथ है वहाँ से छुआ के मेरे आंचल में इसको बांधा जाएगा और अष्टमंगला के दिन इसकी खीर बनेगी और माँ के पास प्रसाद लगेगा और इसी साड़ी में इसको बांध के 8 दिन तक रखा जाएगा। उसी उठन डाला में जो बोरन डाला है उसी में ही ये साड़ी रहेगी और उसमें इसको बांध के रखा जाएगा। जो भी इसमें चावल है और चांदी का सिक्का है सब कुछ बांध के इसमें इसके अंदर रखा जाएगा अष्टमंगला तक। अष्टमंगला के दिन सुबह इसकी खीर बनेगी माँ के पास भोग लगने के लिए। तो अभी माँ की आरती होगी और उसके बाद माँ की विदाई होगी। तो भंडार घर में जहाँ पर खड्ग और महादीप रखा गया है वहीं पर उत्थन डाला जिसको कि बोरन डाला कहा जाता है, उसी में यही जो साड़ी हमने पहनी है उसमें इस चावल को बांध के रखा जाएगा अष्टमंगला तक। अष्टमंगला के दिन इसकी खीर बन के माँ के पास भोग लगेगा, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी ये प्रक्रिया समापन हो चुकी है और माँ की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और माँ अभी मूर्ति के स्वरूप में जो 3 दिन के लिए पूजा होने के लिए हमारे घर में आई थी, अभी वो विदा ले रही हैं। वैसे तो माँ हमेशा हम लोगों के साथ हैं, लेकिन फिर भी अगले साल माँ जल्दी आएंगी। माँ का इंतज़ार रहेगा क्योंकि माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। तो माँ अभी विदा ले रही हैं और ये वीडियो में ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, बहुत कम ही दिखाऊँगी क्योंकि हम विसर्जन स्थल तक नहीं जाएंगे। तो विसर्जन माँ का समाप्त हो चुका है, प्रसाद सब में बंट चुका है, मुंडा खीरी सब में बंट चुका है। और हमारे घर की जो डॉन है, मेरी सबसे बड़ी जेठानी, और ये जो महाशय आए हुए हैं ये हमारे घर के पड़ोसी हैं। रिश्ते में हमारे तो जेठ हैं, लेकिन हमारी जेठानी के ये देवर हैं और उनको सिंदूर लगाने के लिए आए हैं। ऐसा मस्ती मजाक तो चलता रहता है हमारे पूरे काली पूजा में। और यहाँ पर सिंदूर खेला महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी, उनके चेहरे पर भी लगाया जाता है। और मेरी जेठानी घूम घूम के हर किसी को लगाती हैं और मस्ती भरा माहौल होता है। तो आज के जो पूजा का वीडियो है वो हम यहीं पर समापन करते हैं। कल हम नारायण पूजा का वीडियो आपको दिखाएंगे और उसके बाद अष्टमंगला का वीडियो दिखाएंगे। दोनों ही छोटा छोटा वीडियो होगा क्योंकि इतना समय नहीं लगता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारे घर में माँ काली की पूजा किस तरीके से होती है, क्या क्या नीतियाँ होती हैं, ये सब देख के भी आपको अच्छा ही लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।